Welcome to Dr. Kata Bhutraj Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा है? महीने से ज़्यादा उपवास किए तब सही थे। और अब यह सवाल मुझे कॉमनली पूछते हैं, कौन? आप समझ गए, मैं जैन धर्म के जैन उपवास के बारे में बात कर रही हूँ। पर ये प्रॉब्लम हमारे को दूसरे लोगों में भी आते हैं। जैन उपवास आपको मालूम है एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। ओनली वाटर, यानी सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे मैंने 3-4 पेशेंट देखे हैं कि जिन्होंने महीने से ज़्यादा उपवास किया है। उपवास किए थे तब तक कुछ नहीं हुआ, और जब उन्होंने खाना पीना शुरू किया तब प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम क्यों होती है हम लोग डिटेल में देखते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हो, आपने महीना भर का उपवास किया है, 40 दिन का किया, 50 दिन का किया है, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? आपका शरीर बहुत ही स्मार्ट है। वो एक्चुअली आपका BMR पहले तो सबसे लो कर देगा, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने अपने खर्चे बहुत कम कर दिए थे क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई थी। वैसे ही शरीर करता है। अभी उसके पास ग्लूकोज होगा ना, तो पहले 2-3 दिन उपवास के तो ग्लूकोज यूज़ कर लेंगे, फिर बाद में बहुत ही स्मार्टली अपना शरीर खुद को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोटीन और फैट यूटिलाइज करेंगे। पर बाद में देखते अरे उपवास तो चालू है, पर शरीर बोलेगा, दिमाग बोलेगा नहीं, हमें जिंदा रहना है, हमें अच्छे से रहना है, फिट रहना है। तो क्या करेंगे? और चेंज कर लेंगे, फैटी एसिड यूज़ करेंगे, बॉडी को फैटी एसिड दे देंगे और दिमाग को कीटोन दे देंगे। आपने कीटो डाइट के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोग कीटो डाइट यूज़ करते हैं, दिमाग सतेज रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको, एक्टिव रहते हैं। वैसे इन लोगों का है। ये लोग कीटो डाइट पे एक बार दिमाग के लिए शिफ्ट हो गए तो इनका दिमाग भी तेज रहता है, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी भी मेरे पास एक महाराज साहब एडमिट है, तो उन्होंने भी 35 डेज फास्ट किया था। तो जिस दिन एडमिट हुए उस दिन मॉर्निंग तक तो उनका चलना फिरना, मंदिर जाना, दर्शन करना सब कुछ चालू था। तो वो एक्टिविटीज़ उनकी होती रहती है। इनमें क्या है, वैसे तो इनका सबका ब्लड प्रेशर कम होता है, पर उससे उनका कुछ बिगड़ता नहीं है क्योंकि उनकी अपनी बॉडी पूरा एडजस्टमेंट कर लेती है। जैसे एक गृहिणी घर में बहुत सारी कमियां होने के बाद में अपना घर बहुत होशियारी से संभालती, वैसे ही अपना शरीर है। क्योंकि BP कम है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। किडनी कम काम कर रही है क्योंकि उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं किडनी में से निकालने के लिए, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत पानी आप जो पी रहे हो। इंसुलिन भी कम सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि थायराइड भी कम हो जाता है, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। पर सबसे बड़ी चीज़ है थायमीन। ये थायमीन नाम का एक विटामिन है, B1। ये क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली इसकी लेवल 0 हो जाती है। कोई लोग सिर्फ 4-5 दिन उपवास करते हैं तो उसमें भी थायमीन की लेवल 0 हो जाती है। ये थायमीन का काम क्या है? और फिर भी अपन लोग अच्छे रहते हैं। जब अपन लोग नहीं, पर ये जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं वो लोग एकदम अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग है ना कीटोन यूज़ कर रहा है, थायमीन। अगर वही दिमाग इनका ग्लूकोज यूज़ करेगा तो उसको थायमीन लगेगा। अब समझो आपने उपवास कर लिया महीना भर, फिर उसके बाद में आपका पारना हो गया। पारना में तो बहुत सिंपल रहता है, सेफ्रॉन वाटर, उसमें थोड़ा सा कुछ काली मिर्च डाली हुई रहती है, ऐसे ही रहता, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एक ड्रॉप पानी पिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका खाना शुरू हो रहा है। अब ये जो खाना शुरू हो रहा है उसमें आपको केयरफुल रहना पड़ता है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई अरे बहुत वीकनेस आ गया, ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा लो। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा रहे हो और आपके पास थायमीन 0 है, तो आपके जो ग्लूकोज को दिमाग के अंदर मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको थायमीन चाहिए। अगर थायमीन नहीं होगा तो यही ग्लूकोज के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है आपके दिमाग को नुकसान कर देंगे। उसको ही हम लोग वर्निक्स एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट कर रही है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, आपके जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना, वो भी सब एकदम शंकन हो जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट सबकी कम हो जाती है। पर अभी समझो आपने उपवास छोड़ा है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, नींबू समझो शरबत पी लिए, जूस पी लिए, तो क्या होगा, पानी एकदम बढ़ गया। तो
तो पानी बढ़ गया तो बाहर का पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अंदर का कम है, अंदर से बाहर एकदम अचानक शिफ्ट हो गया तो भी उसका असर आपके दिमाग पे और शरीर पे हो सकता है। आपका पेट, स्टमक, जठर, उसको 1 महीना भर कोई खुराक नहीं मिला है, कोई काम नहीं मिला है। उसके बाद में अगर आपने एकदम खाना शुरू किया है तो फिर आपकी जठर के जो सेल है या अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी काम नहीं करेगा, उसके भी सब हार्मोन्स रोज बाहर नहीं आएंगे। या तो आपको उल्टियाँ हो जाएगी, पेट में अल्सर हो जाएगा या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे एक पेशेंट को पेट में से एकदम ब्लीडिंग शुरू हो गया था, किडनीज काम नहीं कर रही है, यानी कम काम कर रही है क्योंकि उस टाइम उनका काम चल रहा है, अचानक उन पर ज़्यादा भार पड़ गया तो वो भी बीमार हो जाएगी और किडनी फेल्योर हो जाएगी। सेम चीज़ अगर आपके पास जितनी चीज़ें हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, उसमें एकदम अचानक आप पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, वैसे ही शरीर के एक एक ऑर्गन पे बोझ आ रहा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप फीडिंग शुरू करते हो तो बराबर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको शायद फीडिंग शुरू करने के बाद में एडमिट होना पड़े। काफ़ी बार बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी किसी का एकदम सोडियम कम ज़्यादा हो गया, कैल्शियम कम हो गया, फिट्स आ गई। और एक थायमिन की कमी के कारण अगर थायमिन रिप्लेसमेंट टाइमली नहीं हुआ, समझो कोई को अगर थायमिन डिफिशिएंसी हो गई तो उसके कारण तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट भूलने लग जाता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि पेशेंट जब फास्टिंग करता है तब कुछ नहीं होता, पर फास्टिंग के बाद में उनका फीडिंग शुरू होते ही वो लोग बोलते हैं कि भाई इस तो भूल रहा है बहुत, ये रात को सोता नहीं है, एक कुछ बड़बड़ा रहा है, साइकोसिस में जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम थायमिन डिफिशिएंसी के कारण होते हैं। काफ़ी थायमिन की कमी के कारण जो दिमाग पे सूजन आती है या दिमाग के पर्टिकुलर भाग, मिड ब्रेन, मेमिलरी बॉडीज एंड जो पेरीवेंट्रिकुलर एरिया जहाँ पे आपको जो वाइट दिख रहा है उसके कारण आपका चलने में बैलेंस जाता है, डबल दिखते हैं, भूलने की तकलीफ हो जाती है और काफ़ी बार फिट्स भी आ जाती है। तो रीफीडिंग करते हो तब डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लेना है, ग्लूकोज लेने के पहले थायमिन के इंजेक्शन लेने हैं। तो अपने को रोज में प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है थायमिन की कमी, क्योंकि सिंपल अपन जो भी गेहूँ, जवार, बाजरा, जो भी सब मिलेट्स खाते हैं उस सब में थायमिन होता है और अनपॉलिश्ड राइस में भी थायमिन होता है, काफ़ी फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में होता है। यानी अपन जो भी चीज़ें खाते हैं थायमिन बहुत जगह, बहुत अपने खाने पीने की चीज़ों में अच्छी तरह से फैला हुआ है, इसलिए रूटीन में डिफिशिएंसी नहीं होती है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहलिक, उन लोगों में थायमिन डिफिशिएंसी काफ़ी बार हो जाती है। काफ़ी लड़कियाँ जिनको एकदम खाना पीना बंद करके बैठती है पतला होने के लिए, उनमें हो जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं उन लोगों को ही कभी कभी हो जाती है। प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बहुत उल्टियाँ हों और उसमें अगर समझो डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, थायमिन रिप्लेसमेंट नहीं किया तो उन लोगों में भी हो जाती है। अगर रीफीडिंग के टाइम पे पेशेंट को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया और अगर थायमिन रिप्लेसमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो काफ़ी बार परमानेंट डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए फास्टिंग तो ठीक है, आप लोग कर लेते हो, पर रीफीडिंग कैसे करना है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे उपवास के बाद में वापस खाना शुरू करना यह एक कला है, साइंस है, उसके हिसाब से जाइए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एकदम कम से 300, 400, 500 कैलोरी से शुरू कीजिए, धीमे 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 बढ़ाते जाइए और कोई एक्सपर्ट इसके हो उनको पूछ के कीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।